वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज की सत्संग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 मंत्र 23 से शुरू होता है। काम क्रोध के वेग को सहन कर सकने वाले पुरुष को योगी और सुखी कहने का तात्पर्य है। चाहे ज्ञानी हो चाहे योगी हो, काम क्रोध रूपी पंच विकारों के ऊपर जो विजय प्राप्त नहीं करता जब तक कोई सुखी नहीं होता। परमात्मा कृष्ण कहते हैं जो साधक केवल साधकों के लिए है, और ध्यान रखना, जो इसी जीवन में परम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, इसी जीवन में परम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, इसी जीवन में सारे बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए परमात्मा इशारा कर रहे हैं। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही पुरुष सुखी है। सांख्य योगी की अंतिम स्थिति बता रहे हैं। अभी कल थोड़ी सांख्य योग की चर्चा चली थी। सांख्य योगी के लक्षण क्या है उन बारे में भगवान बताते हैं। जो पुरुष निश्चय करके अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आपरे खुदरे सिवाय किसी भी जगह वो सुख नहीं ढूंढता है, और आपके सिवाय दूसरी जगह सुख है भी नहीं। हाँ, और जो कुछ आपको लग रहा है वो केवल आपकी कल्पना है। आपके सिवाय आपके अलावा कहीं सुख नहीं है। परमात्मा खुद कह रहे हैं, भगवान, जो पुरुष निश्चय करके अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, अंतर आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। सांख्य योगी हमारे सनातन धर्म में सांख्यिक दर्शन है, जो भगवान कपिल ने वो दर्शन दिया है, शास्त्र दिया है। उसके अंदर सांख्य का मतलब होता है संख्या। तो महातत्व से लगा करके आखिरी में पृथ्वी तक जितने भी जो इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, प्रकृति के जितने अंग हैं, वो 24 तत्व बताए जाते हैं। 24 की संख्या है। ये सारे के सारे प्रकृति का खेल है। वो सारे के सारे जड़ पदार्थ हैं। उनकी संख्या करके 25वां उनका साक्षी जो तत्व है, उनको जो अनुभव कर लेता है, वही सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। दूसरे नहीं हो सकते। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, सब पाप नष्ट कैसे होंगे? बिना ज्ञान के संपूर्ण पाप नष्ट नहीं होते। जिनके पाप नष्ट हो गए, ऐसे सांख्य योगी को, ऐसे सांख्य ज्ञान को प्राप्त करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और उनके सारे संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं। जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, सर्वभूत हिते रता, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष ही परम शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ ब्रह्म का मतलब होता है व्यापक तत्व। जो परमात्मा सर्वव्यापक है, इसीलिए उनको ब्रह्म तत्व कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि वो परमात्मा एक देशी है, सर्वदेशी नहीं है। ये उनकी कितनी भूल है।
अरे ये जड़ पदार्थ है, एक जड़ ये आकाश है, ये भी सर्वव्यापक है, तो फिर वो परमात्मा एक देशी तो कैसे हो सकता है? वो परमात्मा सर्वव्यापक है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, सबों में उस परमात्मा को एक देशी नहीं बताया है, सर्वदेशी बताया है, सर्वव्यापक बताया, इसलिए उनको ब्रह्म कहा है। तो वो ब्रह्म है, वो शांत है, वो नित्य है, वो सच्चित आनंद स्वरूप है। उनकी प्राप्ति करना मतलब उनकी कोई अप्राप्ति नहीं है, लेकिन उनकी विस्मृति हो गई है। ये विस्मृति अप्राप्ति है और उनकी स्मृति होना ही उनकी प्राप्ति है। अब इनके लिए जितना कर सको इतना करो, इस स्थिति बनाने के लिए जितना कर सको इतना अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, चिंतन करो, कुछ भी करो, अपने स्वरूप की स्थिति प्राप्त कर लो। पहले भगवान कहे नहीं, शरीर का नाश होने से पहले ये काम करना है। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पार ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। जैसे पानी के अंदर घड़ा हम भरते हैं, गहरा पानी होता है और घड़ा पानी में डूब जाता है, तो उस घड़े के अंदर भी पानी, बाहर भी पानी। जब आप ध्यान में बैठो, साधना में बैठो, जब ऐसी भावना लेकर के बैठना जैसे शरीर एक घड़ा है और कुछ नहीं, और इसके अंदर बाहर वही सच्चिदानंद सर्वव्यापक परिपूर्ण परमात्मा है, ऐसा चिंतन करते करते बिल्कुल शांत हो जाइए। ऐसा चिंतन करते करते शांत हो जाइए और आपकी ब्रह्म स्थिति हो जाएगी। बस ये सर्वोपरि साधना है, इससे बढ़कर कोई साधना दुनिया में ही नहीं। सारे वेदों का सार यही है। बाहर से विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ उस समय शांत हो जाए, सारी वृत्तियों को अपने कारण में लीन कर दे, निर्वर्ती हो जाए, वृत्ति रहित हो जाए, मन की जगह अमन हो जाए, विचारों की जगह निर्विचार हो जाए। बाहर ही निकाल करके नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके नासिका के अग्रभाग में चलने वाला प्राण और अपान को सम करके, मतलब प्राण और अपान की गति को बिल्कुल धीमी हो जाएगी। जैसे विचार शांत हो जाएगा तो प्राण भी एकदम शांत हो जाएगा। ये विचार चलते हैं जब प्राण जल्दी दौड़ता है। अब ध्यान की अवस्था में बैठो, श्वास बिल्कुल शांत हो जाएगा, श्वास धीमी चलेगी। श्वास के और मन के विचारों का बहुत गहरा संबंध है। या तो मन को वश में कर लो, प्राण वश में हो जाएंगे, या फिर प्राण को वश में कर लो, मन वश में हो जाएगा। जिनकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसे जो मोक्ष परायण मुनि, मतलब मोक्ष के लिए लगा हुआ, जीवन कल्याण में लगा हुआ, ऐसा मोक्ष परायण मुनि। मुनि का मतलब होता है संपूर्ण तरीके से मौन होना, मन से, वाणी से, विचारों से, वृत्तियों से, क्रियाओं से बिल्कुल शांत हो जाना ही नाम मुनि है। इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा ही मुक्त है, जीते हुए वो मुक्त है। कितनी सुंदर बात बताई है भगवान ने। वो केवल आपके जैसे उत्तम अधिकारी साधक के लिए है ये बात। हर व्यक्ति इसमें नहीं समझेगा। जो कर्म कांडों में उलझा हुआ है वो ये इस बात को नहीं समझेगा कि इसके अंदर योग्यता चाहिए, अधिकारिता चाहिए। परमात्मा बहुत सुंदर बात कहते हैं, जीव को सारे बंधनों से मुक्त करने के लिए ये बातें बताई गई हैं। और हे अर्जुन, जो मेरा भक्त होगा, मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, और जो मेरा भक्त होगा यानी मेरे में श्रद्धा रखने वाला होगा, तो वो तो सब कुछ मेरे को समझेगा। सब कुछ मेरे प्रभु ही है, सब कुछ परमात्मा ही है। परमात्मा के बिना एक अणु भी खाली नहीं है। तो उनका भीतर का जो अध्यास था वो सब टूट गया, अहंकार सब खत्म हो गया। अध्यास से अहंकार खड़ा होता है, अहंकार से फिर ममत्व खड़ा होता है, फिर ममता होती है, फिर विकार बढ़ते जाते हैं। लेकिन अब आप खुद खाली हो गए हो, एकदम शून्य हो गए हो। अब आपके भीतर कुछ कर्ता भाव रहा ही नहीं, सब कुछ वही हो गया, वही है, पहले वही था, आज भी वही है। उनके अलावा कोई पत्ता भी नहीं हिलता है,
ये तो मूर्ख मनुष्य अज्ञान से कहता है कि मैंने किया, मैंने किया। तुमने क्या किया भाई? तुम कुछ नहीं कर सकते। कारण हाला कोई है, वो कर रहा है। तो तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर, ईश्वर का भी ईश्वर। यहाँ एक खास बात है, वो ईश्वर का भी ईश्वर है, जिसको हम परम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का भी ईश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु है, वो प्रेमी है। ऐसा तत्व से जान करके शांति को प्राप्त होता है। ऐसे तत्व को जो जानता है वो साधक परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सत। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ऐसा गीता में अंत में लिखा है। ये 5वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। और ये जो बहुत ही कल्याणकारी वाणी है, मनुष्य मात्र के हितकारी है, इस वाणी को आप श्रद्धा से सुने, बार बार सुने। बार बार सुनने से आपके भीतर नए नए अनुभव प्रकट होंगे, नए नए भाव प्रकट होंगे, नए नए अनुभव प्रकट होंगे और आप इसी जीवन में ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। चलते फिरते सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और परम आनंद की प्राप्ति करेंगे, परम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। इसी भावना के साथ में ये गीता का जो अध्याय है यहाँ पूरा होता है। आप सब सुनना प्रेम से और अपने इस चैनल को फिर आगे शेयर करना और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को और भी आगे जितना प्रचार करोगे आपका ही पुण्य बढ़ेगा, उनका भी जीवन का भला होगा। इनके अलावा सनातन धर्म में मनुष्य मात्र का हितकारी दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। ऐसा सर्वोपरि शास्त्र ग्रंथ समझ करके इनका आदर करें, इनका चनन मनन करें, घर में गीता रखें, गीता का अध्ययन करें, पाठ करें, पूजा करें और मस्त रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। हरि ओम। और भगवान गीता में अंत में ये भी कहते हैं कि इस गीता धर्म शास्त्र का जो कोई ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेगा वो मेरा बहुत प्रिय होगा, मुझे बहुत प्रिय होगा। भगवान का प्रिय बनना है तो संतजनों हर घर में ये गीता का प्रचार पहुंचना चाहिए। हरि ओम तत्सत।